हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे कुछ ग्राफ्स के बारे में। जो ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स होते हैं उनको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो बताता हूँ। तो हमारे पास कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स हैं, उनको हम प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, तो पहला मैं बताने जा रहा हूँ आपको साइन ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। इस तरह से तो पहले आप एक एक्सिस खींच लो, एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और ये आपका ग्राफ हो गया। ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये ग्राफ हो गया आपका साइन का, क्लियर है। जैसा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इस तरह से मूव कर रहा है ये आपका इस तरह से जो है जाएगा, इन्फिनिटी तक जाता है ये, क्लियर होगी बात। इन्फिनिटी तक जाता है और इस तरफ भी ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर है। और इसमें जो वैल्यू होती है इसकी, ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ -1 से लेकर के -1 के बीच में होगी। सारी की सारी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। ग्राफ बस आपको ध्यान रखना -1 से लेकर के 1 के बीच में ड्रॉ होता है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके पॉइंट्स की, किस किस पॉइंट्स पर जो है क्या वैल्यू होती है। तो बेटा कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ मैं। ये 0 वाला पॉइंट है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। इस तरह से मैं बना देता हूँ कुछ पॉइंट्स इसके, आसान हो जाएगा आपके लिए, क्लियर होगी बात। ये है आपके पॉइंट्स। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0 वाला पॉइंट है, ये वाला हो गया आपका π/2, ये वाला हो गया 2π/2, आसान हो जाएगा आपके लिए 2π/2। ये वाला पॉइंट हो गया आपका जा करके 3π/2, फिर अगला हो गया आपका जा करके 4π/2, उससे अगला हो गया जा करके 5π/2, उससे अगला हो गया जा करके आपका 6π/2, लाइक दैट, ऐसे चलते चले जाएंगे इस तरफ। इसमें यहाँ पर आएगा बेटा आपका जा करके -π/2, फिर आएगा -2π/2, फिर आएगा -3π/2, फिर आएगा -4π/2, फिर आएगा -5π/2, फिर आएगा -6π/2। ये इस तरह से आपका निगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा, क्लियर है। ये वैल्यूज़ आती हैं। तो ये ग्राफ हो गया आपका जा करके साइन एक्स का ग्राफ। और ध्यान रखना है जो आपको वो है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉसिबल वो 1 होती है, और जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है बेटा वो -1 होती है, क्लियर है। ये -1 है और ये +1 है, ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जाता है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जाता है। वाई एक्सिस में -1 से 1 के बीच में होता है, क्लियर होगी बात। तो ये ग्राफ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। अब इसी से मैं और भी दूसरे ग्राफ बना सकता हूँ साइन एक्स से ही, अगर आप चाहें। अगर आपसे वो कह देता है कि आप sin 2x का ग्राफ ड्रा करो, किसका ड्रा करो, sin 2x का, तो कैसे ड्रा होगा। ये जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं बेटा आपकी, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, जैसे -6π/2 है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, आप इस वाले पॉइंट को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये जो पूरी वैल्यू है इतनी, ये sin 2x के लिए आ जाएगी। इसे भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको आप 2 से डिवाइड करते चले आओ। तो ये ग्राफ जो भी है आपका, अभी यही सेम ग्राफ लगेगा आपका, ठीक है। लेकिन हो क्या जाएगा, अब यही ग्राफ बन जाएगा आपका जा करके sin 2x का ग्राफ बन जाएगा। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि sin 3x का ग्राफ ड्रा करो, तो आपको क्या करना है, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, जो ऑरेंज वाला आपके नंबर्स लिखे हैं, इनको कितने से डिवाइड कर दोगे, अब 3 से डिवाइड कर दो। सारी की सारी वैल्यूज़ को आप 3 से डिवाइड करते चले जाओ। ये मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, आगे बात समझ में, ये मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये sin 3x का ग्राफ बन जाएगा। अगर आप ऑरेंज वाली वैल्यूज़ को इस तरह से डिवाइड करते हैं। अगर आपसे कह देता है कि ये कि sin ऑफ x/2 का ग्राफ ड्रा करो, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें जो ऑरेंज वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप 1/2 से डिवाइड कर दोगे। अब किससे डिवाइड करोगे, अब डिवाइड करोगे 1/2 से, 1/2 से डिवाइड कर दो, तो आपके नए पॉइंट्स आ जाएंगे 1/2 से, क्लियर होगी बात। सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को आप 1/2 से डिवाइड करते चले जाओ, तो आपका ग्राफ जो है यही काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट पॉइंट पर आ जाएंगे आपकी, ठीक है। तो करना क्या होता है, जब sin 2x का ग्राफ ड्रा करना है, तो जो sin x वाला ग्राफ है उसको बना रहने दो, ठीक है। और जो ऑरेंज वाली पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, ये जो ऑरेंज से पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये ऑरेंज वाले पॉइंट, ये देखो, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आप डिवाइड कर दो, कितने से, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये चीज़ जो है आपकी जा कर के
साइन 2x का ग्राफ बन जाएगी। अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो साइन 3x का ग्राफ बन जाएगा। और अगर x/2 है तो 1/2 से डिवाइड कर दोगे तो साइन x/2 का ग्राफ बन जाएगा। इससे एक चीज़ तो समझ में आती है बेटा, देखो वो क्या है बताता हूँ। जैसे साइन 2x का ग्राफ है तो आपने क्या किया, x के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे डिवाइड किया। साइन 3x का ग्राफ बनाने के लिए x के साथ जो कुछ भी है उससे आपने डिवाइड किया। साइन x/2 का ग्राफ बनाना है तो x के साथ जो कुछ भी है दैट इज़ 1/2 आपने इससे डिवाइड किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो साइन x का ग्राफ बना रहने दो, इसके अलावा जिसका भी ग्राफ पूछे तो x का जो मल्टीपल है उससे आप डिवाइड कर दो उन पॉइंट्स को, आपको उसी का ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? तो हम इस तरह से इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। क्लियर है? अब ड्रॉ करेंगे बेटा कॉस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसा बनता है कॉस ऑफ x का ग्राफ बताता हूँ बेटा आपको। ये बनेगा आपका कुछ इस तरह का, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली और अब जो है कॉस x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो यूँ बनेगा आपका, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा वो। ये आपका जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और इस तरफ जो है आपका इस तरह से आएगा। ये आपका माइनस एक्स एक्सिस में इस तरफ जो है प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, और वही बात है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी -1 से 1 इसके बीच में लाई करेंगी। नीचे वाला पॉइंट -1 और ऊपर वाला क्या 1, इसके बीच में लाई करेगा। समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ है बेटा, -1 से 1 में लाई करता है। अब इसके अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो क्या है, ये 0 वाला पॉइंट है, ये π/2 है, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2 लाइक दैट। ये हो गया आपका जा करके -π/2, -2π/2, -3π/2, -4π/2, -5π/2, -6π/2, -7π/2, -8π/2, -9π/2 लाइक दैट। इस तरफ भी ये इन्फिनिटी जाएगा और इस तरफ भी ये इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ बेटा, देखो फिर क्या होगा। ये 0 वाला पॉइंट है, ये हमारा π/2 के लिए है, ये मेरा 2π/2 के लिए है, फिर मेरा ये 3π/2 के लिए है, ये मेरा 4π/2 के लिए है, ये मेरा 5π/2 के लिए है, ये मेरा 6π/2 के लिए, ये मेरा 7π/2 के लिए, ये मेरा 8π/2 के लिए, ये मेरा 9π/2 के लिए लाइक दैट। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा बेटा -π/2, ठीक है, -2π/2, -3π/2, -4π/2 और फिर आएगा बेटा -5π/2, -6π/2, -7π/2, -8π/2, -9π/2 लाइक दैट। ये आपका आ जाएगा, ये आ गया आपका cos x का ग्राफ। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा बेटा cos 2x का, cos 3x का ग्राफ किस तरह से बनेगा ये बताता हूँ आपको। देखो बेटा, अब क्या करना है मुझे, मान लो मुझे cos 2x का ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है? cos ऑफ 2x का ग्राफ ड्रा करना है, cos ऑफ 2x का। तो मैं क्या कर दूंगा, यही ग्राफ बना रहने दूंगा और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको कितने से डिवाइड कर दूंगा, सभी को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये जो मेरा ग्राफ आएगा, अब ये किसका आ जाएगा, ये मेरा cos 2x का ग्राफ आ जाएगा। बिल्कुल वही काम जो मैंने साइन वाले में किया था, वही काम बेटा मैं यहाँ पर भी कर दूंगा। ठीक है, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा सारी वैल्यूज़ को, जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह से कर दूंगा तो आपको किसका ग्राफ मिल जाएगा, cos ऑफ 2x का ग्राफ मिल जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ cos 3x का ग्राफ बनाना, तो बेटा मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया था अब उसी चीज़ को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मुझे बनाना है cos 3x का, तो अब मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दूंगा। जो काम मैंने 2 से किया था अब वो मैं 3 से कर दूंगा, ये चीज़ कर दूंगा। तो इससे मेरा किसका ग्राफ आ जाएगा, cos ऑफ 3x का ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब है लाइक दैट, इस तरह से ही करता चला जाऊंगा। इसका मीनिंग अपने आप में ये है कि cos में x के साथ जो कुछ है उससे डिवाइड कर दूँ तो cos 2x का, 3x के साथ में x के साथ जो कुछ है उससे डिवाइड कर दूँ तो cos 3x का ग्राफ मेरा ड्रॉ हो जाता है। क्लियर है? अब अगर इस किसी ने कह दिया जी आप cos ऑफ 5x/2 का ग्राफ बना के दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बड़ा सिंपल काम है, जो भी ब्राउन ऑरेंज वाली वैल्यूज़ हैं उनको 5/2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो ऑरेंज वाली वैल्यूज़ दिख रही हैं उसको किससे डिवाइड करूँगा, 5/2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा किसका ग्राफ आ जाएगा, cos ऑफ 5x/2 का ग्राफ आ जाएगा। क्लियर होगी बात? इस तरह से हम ग्राफिकल अप्रोच में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 sin x एंड y इज इक्वल टू sin x/2 फ्रॉम 0 to 2π ऑन द सेम स्केल। एक ही स्केल पर हमें ये काम करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो ये हमने एक्सिस खींच ली, ठीक है, 0 से 2π की बात कह रहा है, तो 0 से 2π में मैंने मान लो ये बना लिया।
ये मेरा 0 वाला पॉइंट है और ये मेरा जो है ये वाला जो पॉइंट है आपका क्या कहते हैं इसको, ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा है, ये वाला पॉइंट मेरा 2 पाई वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, 2 पाई। तो यहाँ मैं क्या लिख लूँगा, 2 पाई लिख लूँगा। क्लियर। ये ग्राफ है मेरा साइन एक्स का। किसका ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब मैं साइन एक्स के ग्राफ से कहाँ जाना चाहता हूँ, साइन टू साइन एक्स के ग्राफ पे जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा 2 साइन एक्स के ग्राफ पे। ठीक है, तो कैसे होगा, तो जो वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज डबल हो गई। भाई ये जो कुछ भी लिखा है ये साइन एक्स से डबल है, तो जो भी ग्राफ है मेरा डबल हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट था आपका ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा, नया ग्राफ बनेगा, ये ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, ये आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये आएगा, ये आपका यूँ आ जाएगा। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये है बेटा 2 साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया, 2 साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब मैं बात करूंगा साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाना है। साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ मतलब हमें बनाना है अब इसी साइन एक्स से साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो ओरिजिनल ग्राफ है उससे आधा हो जाए। तो आधा हो जाए मतलब ये जो वैल्यू 1 पर थी ये कहाँ पर आ जाए, 1/2 पर आ जाए। तो ग्राफ मेरा ये बन जाएगा, सारी वैल्यूज़ जो है हाफ हो जाएंगी। ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है ये किस चीज़ का ग्राफ है, ऑरेंज वाला ग्राफ जो है आपका साइन एक्स बाई 2, ये साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ है। क्लियर हो गई बात। तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में आप इस तरह से 3 ग्राफ बना रहे हैं। ब्लू वाला साइन एक्स का था, यही मुझको पता था। इसके बाद इसने कहा जी 2 साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करो। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो भी साइन एक्स का ग्राफ है अगर मैं उसकी वैल्यूज़ को डबल कर दूँ, क्या कर दूँ, डबल कर दूँ, तो 2 साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो मैंने ग्रीन वाला जो है ग्राफ बना दिया जिसकी वैल्यूज़ जो है ब्लू वाले से डबल है। फिर मैंने क्या किया, उसने कहा कि जी साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ खींचो। तो साइन एक्स का तो मुझे पता था, मैंने उसकी सारी वैल्यूज़ को कितने से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो मेरा ऑरेंज वाला ग्राफ बन गया। क्लियर होगी बात। तो ये आपका आंसर होंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 cos x फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। 0 to 360 का मतलब है 0 to 2 पाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करूंगा बेटा cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई में। ये 0 है और ये 2 पाई है। ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा, ये वाला पॉइंट है 2 पाई का पॉइंट है। ठीक है, और ये 0 वाला पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि 3 cos x का ग्राफ ड्रा करो। 3 cos x का मतलब क्या हुआ, जो भी मेरी वैल्यूज़ हैं वो 3 टाइम्स हो जाए। भाई 3 cos x का मतलब क्या है, cos x वाले ग्राफ से 3 गुना हो जाए, यही तो मीनिंग है। तो जो वैल्यू 1 थी अब वो 3 पर आ गई, तो ये ग्राफ हो जाएगा। और जो -1 पे थी आपकी वो -3 पे पहुंच जाएगी कि नहीं। तो ये यहाँ पर और ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ग्राफ कैसा बन जाएगा। ग्राफ आपका यूँ आ जाएगा, ये ग्राफ जो है आपका ड्रॉ हो जाएगा। ये जो ग्रीन वाला है ये आपका 3 cos x का ग्राफ है। किसका ग्राफ हो गया, 3 cos x का ग्राफ हो गया। जो वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 होती थी मैक्सिमम और यहाँ पर कितनी होती थी, -1 मिनिमम होती थी। तो अब वो मैक्सिमम कितनी हो गई, मैक्सिमम तो पहुँच गई बेटा 3 पर और मिनिमम कहाँ पहुँच जाएगी, -3 पर। 3 गुना हो गया ना, जो चीज़ 1 पर थी वो 3 गुनी होकर के 3 पे पहुँच गई, जो -1 पे थी वो 3 टाइम्स होकर के कहाँ पहुँच गई, -3 पे पहुँच गई। तो जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो है आपका 3 cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में। क्लियर है। तो मेन आपको क्या पता होना चाहिए, cos x का ग्राफ पता होना चाहिए। 3 cos x का ग्राफ आप आसानी के साथ उसी रेंज में ले सकते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। साइन 2x का ग्राफ ड्रा करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, -पाई से पाई के बीच में ड्रॉ करना है। तो ये आएगा हमारा इस तरह से, ये आ गया बेटा -पाई वाला पॉइंट। ठीक है, ये आ गया आपका -पाई और ये आ जाएगा बेटा आपका पाई का पॉइंट। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ब्लू वाला ग्राफ साइन x का ग्राफ है। अब मुझे किसका ड्रॉ करना है, अब मुझे करना है साइन ऑफ 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ हैं उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट तो हो जाएगा बेटा π/2 और ये हो जाएगा π/2 और ये -π/2। तो इतने से तो बात नहीं बनी, इसने कहा था -पाई से पाई में लेना है। तो आपको ये ग्राफ थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस तरफ आएगा, ये इतना आ जाएगा और ये आपका इस तरह से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। तो अगर ये वाला पॉइंट π/2 है तो जो अगला पॉइंट होगा आपका
ये वाला पॉइंट आपका पाई हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आपका माइनस ऑफ पाई हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगी। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो बेटा, ये वाला पॉइंट क्या, 0, ये वाला क्या था, π/2, ये वाला π/2 था, ये 0 था, ये आपका 2π/2 है, 2π/2, ये वाला आपका 3π/2 है और ये वाला आपका कितना है, 4π/2 है, ये आ जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका कितना है, -π/2 और ये वाला पॉइंट कितना, -2π/2, सॉरी -2π/2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा -3π/2, इतना आ जाएगा ये। और ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा -4π/2। ये हो गया बेटा साइन x का ग्राफ। तो साइन 2x का ग्राफ क्या होना था, पूरे को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से, तो इस तरह से ये सारे 2 से डिवाइड कर दिए मैंने, कर दिए ना। तो ज़रा गौर करो, ये क्या बन गया, ये वाला हिस्सा बन गया पाई बन गया और ये हिस्सा क्या बन गया, ये बन गया बेटा -π, ये -π बन गया। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट -π वाला पॉइंट बन गया और ये वाला पॉइंट पाई वाला पॉइंट बन गया। तो ये साइन 2x का ग्राफ है -π से पाई के बीच में। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ y = 2 cos 3x। तो इसमें कैसे स्टेप बनेगा, सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करूंगा बेटा cos ऑफ x का ग्राफ, फिर ड्रॉ करूंगा बेटा cos ऑफ 3x का ग्राफ, फिर बेटा ड्रॉ करूंगा मैं 2 टाइम्स cos ऑफ 3x का ग्राफ। तो 3 स्टेप में मेरा जो है काम होगा। तो सबसे पहले तो ड्रॉ करता हूँ बेटा 0 से 2π के बीच में cos ऑफ x का ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो 0 से 2π में देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 0 से 2π के लिए ये ग्राफ आ जाएगा। इस तरह से चलने दो, फिर मैं 0 से 2π में ही कर दूंगा उसको, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है ना आपका ए, ये वाला पॉइंट, ये 2π वाला पॉइंट है, ठीक है, ये 2π का पॉइंट है। तो क्या करूँगा मैं, इनके पॉइंट्स लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ये 0 वाला पॉइंट हो गया, ये π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2, 10π/2, 11π/2, 12π/2 और 13π/2, इस तरह से हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 0 ये वाला पॉइंट क्या आ गया, π/2, ये आ गया आपका जा करके 2π/2, ये आ जाएगा आपका 3π/2, ये आ जाएगा आपका 4π/2, ये आ जाएगा आपका 5π/2, फिर आ जाएगा 6π/2 आ जाएगा, फिर 7π/2 आ जाएगा, फिर 8π/2 आ जाएगा, 9π/2 आ जाएगा, फिर 10π/2 आ जाएगा, लाइक दैट चलता रहेगा, फिर 11π/2 आ जाएगा, फिर 12π/2 आ जाएगा। 12π/2 का मतलब कितना हो गया, 3π हो गया। कितना हो गया बेटा, 3π हो गया ना, 12π/2 सॉरी 6π हो गया, 6π तक हम चलेगा, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ, अब मैं ड्रॉ करूंगा किसका, cos 3x का ग्राफ। तो cos 3x का मतलब है मैं पूरे को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 3 से डिवाइड हो गया, सारे के सारे 3 से डिवाइड होते चले जाएंगे। तो ये जो ऊपर ग्राफ बना हुआ है किसका ग्राफ हो गया, ये cos 3x का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, cos ऑफ 3x का, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई 2π, आ गई कि नहीं आ गई, ये 2π आ गई कि 3 2 जा 6, और जब 6 से आप 12 को डिवाइड करोगे तो 2π बचेगा। क्लियर है। तो ये 0 से 2π में cos 3x का ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेटा मैंने क्या क्या कर लिया, मैंने एक तो ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, अब बच गया सिर्फ मेरा क्या, 2 cos 3x बच गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताता हूँ। देखो बेटा क्या करेंगे इसमें, अब 2 cos 3x का मतलब है सारी वैल्यूज़ को डबल कर दो, सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं उसे डबल कर दो, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये ग्राफ आपका बनना शुरू हो जाएगा इस तरह से, ये ग्राफ आएगा आपका। समझ आया कि नहीं आया, ये किसका ग्राफ है, यह आपका जाकर के 2 cos 3x का ग्राफ। किसका ग्राफ है, 2 cos 3x, इसका ग्राफ है। ये देखिए ये चीज़ आना शुरू हो जाएगी। क्लियर है, ये चीज़ आना आपकी शुरू हो जाएगी, ये चीज़, ये जो डॉटेड बना दिया ये आपका किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया 2 cos 3x का ग्राफ। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 sin 4x + 3।
तो सबसे पहले तो ड्रा करूँगा बेटा साइन एक्स का ग्राफ, इसके बाद ड्रा करूँगा बेटा साइन ऑफ 4x का ग्राफ, इसके बाद ड्रा करूँगा साइन ऑफ 4x प्लस 3 इसका ग्राफ ड्रा करूँगा, और लास्ट में ड्रा करूँगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x प्लस 3 इसका ग्राफ ड्रा करूँगा। ये प्रोसीजर होता है, एक एक स्टेप जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जीरो से मान लो मैं पाई के बीच में अगर इसने कह दिया, मान लो इसने कुछ दिया नहीं है, मैं जीरो से पाई में ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो जीरो से पाई का मतलब मैं 4 पाई तक खींच के ले जाऊँगा उसको, ठीक है। तो ये आएगा आपका जा करके साइन एक्स का ग्राफ 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये यहाँ तक ले गया, ठीक है। अब पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं, ये हो गया बेटा जीरो वाला पॉइंट, ये आपका हो गया ये वाला पॉइंट हो गया आपका जा करके पाई वाला पॉइंट, ये पाई वाला पॉइंट हो गया, ये जीरो वाला पॉइंट हो गया, ये बेटा 2 पाई का पॉइंट हो गया, फिर ये 3 पाई वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये आपका 4 पाई वाला पॉइंट हो गया। मेरे को जीरो से पाई में ही बनाना है अभी फ़िलहाल, आसान रहेगा मेरे लिए, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि इसने कुछ दिया तो है नहीं, ठीक है। ये बन गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ, एक काम तो ख़त्म कर लिया। अब साइन 4x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करूँगा, ग्राफ यही रहेगा, मैं सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर दूँगा, ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये चीज़ क्या बन गई मेरी, ये बन गई मेरी पाई। तो जीरो से पाई में मेरा साइन 4x आ गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करूँगा साइन 4x प्लस 3 का ग्राफ बनाऊँगा। तो बेटा इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि ये जो 4x प्लस 3 है जीरो कब बनेगा भाई, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये 4 मतलब पूरा का पूरा जो 4x वाला ग्राफ है, ये चीज़ जो है आपकी 4x इज इक्वल टू कितना लिख दूँ -3, ठीक है। 4x इज इक्वल टू क्या कर दूँ, -3 कर दूँ। मतलब अगर मैं इस पूरे ग्राफ को -3 से शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, अगर मैं 4x की जगह क्या लिख दूँ -3 कर दूँ, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा तरीका होता है कि ये चीज़ 0 कब हो रही, तो x बराबर -3/4 पर हो रही, वैसे तो x इज इक्वल टू -3/4 पर। तो आप जो है इस पूरे ग्राफ को -3/4 शिफ्ट कर लें, -3/4 शिफ्ट कर लें, तो -3/4 जो है आपका कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ये जो है आपका इस जगह आ गया, मान लो -3/4 आ गया, तो ये जो पूरा ग्राफ है आपका -3/4 से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स -3/4 से आप शिफ्ट कर लो, इस तरह से सारे पॉइंट आपके शिफ्ट हो गए, इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये जो है आपका मान लो आगे था, ये कुछ बन रहा था, आगे ग्राफ मैंने बनाया तो नहीं था, ये ग्राफ मान लो कुछ ऐसा बन रहा था, तो सारे पॉइंट जो है आपके इस तरह से शिफ्ट होते गए, तो ये पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला जो आएगा आपका क्या बनेगा वो बताता हूँ। ग्राफ आपका अब बनेगा, ये जो डॉटेड बना रहा हूँ ये आपका ग्राफ आएगा, ये ग्राफ बनेगा जी आपका, ठीक है। ये इस तरह से आपका जो है ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ये वैल्यू इस तरह का ग्राफ आएगा। ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका जा करके साइन ऑफ 4x प्लस 3 का ग्राफ। मतलब मैं यहाँ तक पहुँच गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, 3 चीज़ें तो हो गई। अब कह रहा है इसका डबल भी करके दिखाओ, तो एक पॉइंट आपका ये रहा, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट आपका 2 पाई वाला, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपका कौन सा, 0 वाला। तो अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ। देखो बेटा ये ग्राफ आपका ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ये आ गया आपका जा करके, ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ से लेकर के ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ है आपका साइन ऑफ 4x प्लस 3 का। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 टाइम्स, इसका डबल चाहिए। तो डबल चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, इससे डबल कर दूंगा मैं ग्राफ को यहाँ से बना दूंगा, जो ग्राफ है मेरा यहाँ से बन जाएगा, यूँ बन जाएगा, तो नीचे भी डबल हो जाएगा, ये यहाँ से यूँ चला जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, और ये यूँ चला जाएगा। तो ये जो ऑरेंज वाला आया ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x प्लस 3 का ग्राफ है। समझ आया कि नहीं आया। तो एक एक स्टेप मैंने आपको बताया किस तरह से करेंगे, उनके पॉइंट्स भी मैंने बता दिए, इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, क्लियर है। तो 0 से पाई में ये जो ऑरेंज कलर का जो मैंने ग्राफ बनाया फाइनल, ये किस चीज़ का है, 2 साइन 4x प्लस 3, क्लियर है। ये देखो बेटा कहता है सॉल्व ग्राफिकली साइन x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, मैं 0 टू 90 डिग्री में साइन x का ग्राफ बनाऊँगा, और किसका ग्राफ बनाऊँगा, कॉस 2x का ग्राफ बनाऊँगा। तो ये बेटा मेरा ग्राफ है 0 से 2 पाई में, फ़िलहाल इसको ही चलने दो, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला आ रहा है आपका, ये जो ग्रीन वाला है ये आ रहा है आपका कॉस ऑफ x का ग्राफ आ रहा है, ये कॉस x का ग्राफ है।
लेकिन मुझे cos x नहीं चाहिए, मुझे तो cos ऑफ 2x चाहिए। कौन सा ग्राफ चाहिए? cos ऑफ 2x। तो मैं पहले पॉइंट्स बना देता हूँ। ये 0 वाला पॉइंट है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 4π/2, π/2, 2π/2, 3π/2, ये 4π/2 है। ये है मेरे पॉइंट्स 0, ये कितना π/2, ये कितना 2π/2, ये कितना 3π/2 और ये कितना 4π/2। ये मेरे पॉइंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि cos 2x का ग्राफ आपको बनाना है, तो क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो 2 से ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये सारे 2 से डिवाइड हो गए। तो π/2 किस में आ रहा है बेटा, जरा दिमाग लगाओ, π/2 किस में आ रहा है? π/2 आपका ये आ रहा है, π/2 आपका ये आ रहा है, 0 to π/2 ये ग्राफ बन रहा है। मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा 0 to π/2 में। आपका π/2 वाला पॉइंट कहाँ है आपका? ये वाला π/2 वाला पॉइंट है। ये ग्रीन वाले के लिए π/2 है, लेकिन हमारे ब्लू वाले के लिए ये अलग है। ठीक है, तो मुझे ये ठीक से बनाना पड़ेगा। 2 डिफरेंट इसमें जो अप्रोच आएंगे आपकी, इससे नहीं बनेगा आपका। क्लियर है? अलग बनाता हूँ। देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, sin x का ग्राफ 0 to π/2 में बना लेता हूँ। वो आएगा मेरा जा करके ये 0 to π/2 में मेरा ग्राफ आया, किसका? sin x का। और cos 2x का ग्राफ इसमें आ जाएगा। ज़रा दिमाग लगाओ, जो cos x का जो ग्राफ है मैं अलग से बना के दिखाता हूँ। cos x वाला ग्राफ ये आएगा आपका 0 से पाई में, ऐसा आएगा। ठीक है, ये ऐसा आएगा। ये आपका आ रहा है पाई पर और ये आ रहा है 0 पर। ठीक है, तो cos 2x का ग्राफ कैसा बनेगा? 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये ग्राफ बनेगा। मतलब 0 से π/2 में। अब देखो बेटा, ये किसका ग्राफ बन गया? ये बन गया cos ऑफ 2x का ग्राफ बना दिया मैंने। तो ये 0 से π/2 में आपका इस तरह से है, नीचे यूँ आता है, ये इस तरह से आ रहा है नीचे, ऐसे जाता है ये। तो 0 से π/2 में ये वाला मेरा π/2 वाला पॉइंट है और ये वाला मेरा 0 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर कोई π/4 होगा। तो जो ग्राफ आएगा cos 2x का वो यूँ आएगा आपका। ये ग्राफ बना आपका। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। क्लियर होगी बात? तो ये किसके लिए हो गया? ये हो गया बेटा cos ऑफ 2x के लिए, और ये किसके लिए? sin ऑफ x के लिए। साफ दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ कट कर रहे हैं। तो ये सोल्यूशन आ गया आपका। जहाँ पर दोनों ग्राफ कट करेंगे वही आपका आंसर है। तो आपने करना क्या था, 0 to π/2 में sin x का ग्राफ ड्रा करना है और 0 से π/2 में cos 2x का ग्राफ ड्रा करना है, और दोनों जहाँ कट कर जाए वही आपका सोल्यूशन है। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है सो ग्राफिकली sin x इजिकल टू साइन ऑफ 2x। तो 2 अलग ग्राफ बना लेता हूँ। 0 to π/2 में है ये भी। तो 0 to π/2 में तो बेटा ये रहा आपका sin x। 0 to π/2 ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये π/2 वाला पॉइंट है, और ये वाला आपका 0 वाला पॉइंट है। क्लियर है? अब मैं बात करूँगा किसकी बात? sin 2x की बात करूँगा 0 से π/2 में। देखो 0 से π/2 में साइन का ग्राफ। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका क्या है? 0 से पाई में, ये 0 से पाई में। तो sin 2x का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π/2। मतलब 0 to π/2 में आपका जो ग्राफ sin 2x का आएगा, 0 to π/2 में, देख रहे हो ना अच्छी तरह, ये 0 है और ये π/2, और ये ग्राफ किसका? ये है sin 2x का ग्राफ है। तो वो ये शेप लेगा, इस तरह का शेप ले लेगा। तो कैसे बनाऊंगा बेटा उसको मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। ये गया आपका, ये बन गया। तो साफ दिखाई दे रहा कहाँ कट कर रहा है? वो ये कट कर रहा है। तो इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है कट इसको? तो 0 से π/2 में मैंने sin 2x बना लिया और 0 से π/2 में मैंने sin x बना लिया। ये ब्लू वाला किसका है? sin x का, और ये ऑरेंज वाला किसका है? sin ऑफ 2x का, 0 से लेकर के π/2 के बीच में। तो जहाँ कट कर गए वही मेरा सोल्यूशन है। क्लियर होगी बात? देखो बेटा, अब आपके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, नए फार्मूलाज हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे फार्मूला एक होता है sin ऑफ a cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a sin ऑफ b दैट इज इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b। ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, sin a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो? sin a प्लस b को लिख सकते हो sin a cos b प्लस cos a sin b। या कहीं पर लिखा हुआ है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो उसकी जगह sin a प्लस b लिख सकते हो। अब जरा ध्यान दो, मैंने 22 डिग्री को a मान लिया और 38 डिग्री को मैंने b मान लिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? a, और ये मेरा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये बन जाएगा sin a प्लस b। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका? साइन ऑफ a की जगह कितना? 22 और b की जगह कितना? 38। तो ये बन जाएगा आपका जाकर के साइन ऑफ 60 डिग्री
और ये होता कितना है, √3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हमारे नए फार्मूलाज आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले फार्मूला को जानेंगे और इसके बाद बस उसके एप्लीकेशन को जानेंगे और अपने सॉल्व शुरू कर देंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। गॉट दैट? या थैंक यू।